बहाने हजार मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जय श्री राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ साथियों कि आप किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दे रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे साथियों कि आप में से बहुत सारे साथियों का एक क्वेश्चन रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, आपने कैसे आप अपना टाइम टेबल बताएं। तो मैं गृहिणी के लिए यानी एक हाउसवाइफ है उन बहनों के लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगी, उसके लिए एक वीडियो आएगा। लेकिन साथियों अगर घंटों की बात करूं, आप मुझसे पूछें कि आपने कितने घंटे पढ़कर इतनी अच्छी रैंक के साथ चयन पाया है, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों मेरी इतनी अच्छी रैंक के साथ चयन होने के पीछे का कारण एक ही है साथियों, बार बार रिवीजन और मेरी इच्छा शक्ति का मजबूत होना। साथियों अब हम कह देते हैं घर में कोई बात हो गई या किसी के साथ कुछ और हो गया तो कि हम पढ़ नहीं पाए, हमारी पढ़ाई बाधित हो गई। तो साथियों ऐसे तो बहुत सारे बहाने मिलेंगे, चाहे दिन भर कितने ही बहाने खोज लो आप ना पढ़ने के। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपके इरादों में दम है और आपने ये दृढ़ निश्चय कर रखा है कि मुझे किसी भी हाल में पढ़ना ही है, तो साथियों फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो सकती अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो। और अगर आप छोटी छोटी बातों से ही बाधित होकर आप अपने दिन भर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो फिर तो साथियों मंजिल तक पहुंचना भी उतना ही कठिन है। क्योंकि तैयारी के लिए और कठिन मेहनत करने के लिए साथियों आपको पहले अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, और मन कंट्रोल होगा तभी आप अपनी पढ़ाई को बाधित होने से रोक पाओगे। तो साथियों घंटों की बात करूं तो मैं 5-6 घंटे 4-5 घंटे तो जब से मैंने शुरुआत की थी, यानी लगभग 1 साल पहले मैंने शुरुआत कर दी थी फर्स्ट ग्रेड की। उससे पहले भी तैयारी की हुई थी। तो देखो साथियों वो तो धीरे धीरे लंबा संघर्ष रहा है, तो ऐड कर करके हुआ ही है, वो पीछे का भूलते थोड़े ना है। 2019 में भी जैसे बहुत मेहनत की थी तो पीछे का तो था ही, लेकिन इस बार आप पूछते हैं कितने दिन तक लगातार तैयारी की थी, तो लगभग 1 साल मैंने पूरे समर्पण के साथ दिया था। अक्टूबर में मैंने शुरुआत कर दी थी और दूसरा 15 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था साथियों। तो 1 साल मान के चलिए आप। शुरू में तो 4 से 5 घंटे पढ़ाई होती थी, बीच बीच में कभी कभी ऐसे दिन भी निकल जाते थे, 2-2 4-4 दिन निकल जाते थे कि घंटा 2 घंटा भी नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी साथियों मेरा ये था कि मैं आपको बताऊं, उठते बैठते सोते जागते बस मुझे पढ़ाई ही दिखाई देती थी। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पढ़ नहीं पाई तो आगे का मुझे सोचकर बहुत डर लगता था अपने भविष्य के बारे में कि क्या होगा मेरा और क्या होगा मेरे बच्चों का, कैसे उनकी पढ़ाई चलती रहेगी अगर मैं इस बार सफल नहीं हुई। तो साथियों मैंने तो आप ये मान के चलिए कि करो या मरो वाला नारा अपना रखा था कि इस बार या तो उस पार हो जाएंगे या फिर अपने पास जीने का ही कोई चांस नहीं है। इतना मतलब मेरे अंदर वो था साथियों। जब आपके अंदर ऐसी आग पैदा होगी ना पढ़ने के प्रति, आपकी इतनी आपके अंदर अपने आप ये होगा कि हाँ मुझे किसी भी हाल में पढ़ना ही है, तब जाकर साथियों सफलता मिलती है। ऐसे आपको बहकाने के लिए लोग कह भी देंगे कि इतना इतना घंटे कौन पढ़ता है, बहुत सारे मिलेंगे आपको कि मैं तो इतना कम समय पढ़ता था फिर भी मेरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। आप खुद देख रहे हो कितने लंबे समय बाद भर्ती आती है, कितने सारे कंपटीशन कितना हार्ड हो रहा है, कितने सारे लोग कहाँ कहाँ कोचिंगों में ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी आप जहाँ कहीं देखेंगे प्रतियोगियों की भरमार हो रही है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं साथियों। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हो, इतनी तेज़ भागदौड़ में, इतनी तेज़ प्रतिस्पर्धा में आप अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाओगे अगर आप छोटी छोटी बातों से ही बाधित होकर अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाओगे पूरा। तो साथियों इसके लिए आपको जो अपने आसपास के बहाने हैं ना पढ़ने के, उनको छोड़ना पड़ेगा। घंटों की बात मत कीजिए आप। तो सुबह ये लेके चलिए कि मुझे आज जीके का जैसे एक टॉपिक करना है और मेरे हिंदी साहित्य का, अगर आपके पास हिंदी है तो मुझे ये टॉपिक पूरा करना है, तो आपको उसको हर हाल में, भले ही आप दिन में कोई काम निकल आए तो आप रात में पढ़िए साथियों, लेकिन उसको पूरा करके सोइए आप हर हाल में। घंटों में मैंने कभी नहीं गिना। शुरू में 4-5 घंटे होते थे, फिर लास्ट में जब परीक्षा का टाइम था साथियों, 2 महीने थे लगभग, तब मैं टाइम टेबल बना के पढ़ते थे। जैसे आज इस चीज़ का रिवीजन करूँगी, आज इस चीज़ का रिवीजन करूँगी, तो उस हिसाब से साथियों फिर उसमें मैं 8 से 10 घंटे भी मैं निकाल लेती थी लास्ट टाइम में तो। लेकिन शुरू की बात करूँ तो 3-4 घंटे करके मैंने नोट्स बनाए थे। वैसे साथियों ज़्यादातर मैं काम करते हुए भी मेरे वीडियो चलते रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि कई बार बाधित हो भी जाती थी पढ़ाई, लेकिन फिर भी मैं काम करते हुए और वीडियो सुनती रहती थी। तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही था साथियों कानों में, ऐसा तो है नहीं। एक तो बाहर का जो शोरगुल था उससे दिमाग को वो नहीं सुनाई देता था, और दिमाग अगर डिस्टर्ब भी होता था तो भी कुछ ना कुछ तो याद होता ही था उसमें।
सुनाई देता था। तो साथियों मेरे तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे जीके में ऐसे याद हुए हैं जो अजय चौधरी सर के बार बार सुने हुए क्वेश्चन थे मेरे द्वारा। ऐसे क्वेश्चन मेरे सेम टू सेम आ गए थे पेपर में। तो वो सारा नतीजा मेरे वीडियो सुनने का ही था साथियों। मैं हमेशा मेरे वीडियो चलते ही रहते थे। जब भी कोई काम करती थी मैं, तो मेरे वीडियो मैं सुनती ही रहती थी बार बार। मैंने बहुत सारे यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो सुने थे साथियों। और तब जाकर ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स का मैंने आपको बार बार बता दिया मैंने किसका क्या लिया था। लेकिन साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में 2 से 4 दिन तो खूब पढ़ लो मन लगा कर और फिर 2 से 4 दिन आप बिल्कुल ही ना पढ़ पाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा साथियों। समस्याएं सबके आती हैं, बाधाएं सबके आती हैं, लेकिन उन बाधाओं से लड़कर जो खड़ा रहेगा वही पार पा पाएगा साथियों। ये तो तय है, क्योंकि इतना आसान रहा नहीं आजकल कुछ भी। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग खूब मेहनत कर रहे हैं साथियों। लेकिन आप देखेंगे कि इतने फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें भी लास्ट में मेरिट इतनी आ ही नहीं जाती है साथियों। अगर सभी बच्चे पढ़ने वाले हों तो फिर तो मेरिट तो साथियों 100% जानी चाहिए। लेकिन वही हर बार मेरिट 60 से 70 के बीच या 75 तक चली जाती है हर एग्ज़ाम में। तो साथियों तैयारी करने वाले, पूरी तरह से समर्पित होकर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी कम मिलते हैं, तभी मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो आपको अब देखना है कि आपको बहाने खोजने हैं ना पढ़ने की, या फिर एक संकल्प लेना है साथियों। संकल्प तो आपको एक ही लेना है कि आपको किसी भी हाल में पढ़ना ही है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो आप सारा दिन साथियों घंटे मत देखिए, जब भी आपको टाइम मिले, आप कहीं भी आ जा रहे हैं, जैसे आप कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हैं तो भी आपके हाथ में मोबाइल है, तो या तो आपके पास अपने नोट्स की स्क्रीनशॉट होनी चाहिए, या फिर आपका वीडियो चलता हुआ होना चाहिए। यानी एक्स्ट्रा कोई गतिविधि के लिए आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए साथियों। अभी आपके सामने भर्ती नहीं है तो आप वीडियो सुनिए काम करते हुए, फिर उनके बैठकर नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए। लेकिन साथियों सफलता तभी मिलेगी जब पूरी तरह समर्पित हो जाओगे अपने लक्ष्य के प्रति। जब तक हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं है तब तक सफलता भी हमसे उतनी ही दूर चली जाती है साथियों। तो किसी की भी बातों का बुरा ना माने, नज़रअंदाज करें। मुश्किल है लेकिन नुकसान आपका ही है। मैं मानती हूँ कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है, मुझे भी लगता था, रो लेती थी कई बार, रोकर फिर ये लगता था कि नहीं अब तो सिर दर्द करने लगा, अब तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, सो जाऊँगी। लेकिन सोती थी तो आंखें बंद करते ही वो भयावह भविष्य का मंजर दिखाई देता था कि अगर इस बार नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो मेरे पास तो ये आखिरी चांस था साथियों। मैंने तो यही सोच रखा था कि ये मेरा अंतिम मौका है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मेरे पास ये मेरा अंतिम मौका है और मुझे इस अपने अंतिम मौके को पूरी तरह से भुनाना है। इसको किसी भी तरह से मैं इतना कमज़ोर नहीं छोड़ना चाहती थी कि कहीं से भी मेरे लिए काश की जगह बच जाएगी, काश मेरा हो जाता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती। तो मैंने तो अपने आप को इस तरह से झोंक रखा था साथियों। इसी तरह से आप अपने आप को समर्पित करोगे तभी सफलता मिलेगी। ऐसे तो मुश्किल है साथियों। बुरा लगे किसी की बातों का तो 2-4 मिनट के लिए एक बार अपना मन हल्का कर लीजिए, उसके बाद उसको साइड में रख के उसके बाद ये सोचिए कि नुकसान किसका है। अगर मैं इनकी बातों में लगकर अपनी तैयारी को बाधित होने दूंगा तो फिर तो इनकी बातें सुनने को ही मिलेंगी पूरी उम्र। इससे अच्छा है आप उन बातों को अब भुलाकर और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको भविष्य में वो बातें सुनने को ना मिले। क्योंकि साथियों कुछ लोग होते हैं जो अपने ज़ुबान के इतने कड़वे होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आपको ये नहीं है कि आप सफल हो जाएंगे उसके बाद आपको लोग बोलेंगे नहीं। उनको नहीं पता होता क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता। लेकिन ये है कि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा इस बात के लिए कि आप उसकी बातों का बुरा माने या फिर आपका उसकी बातों पर प्रभाव पड़े। आप जब सफल हो जाएंगे तो आप अपने अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर पाओगे और अपने रास्ते पर, अपने जीवन के रास्ते पर आप बहुत अच्छे सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पाओगे साथियों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहती थी साथियों कि घंटे मत गिनिए, लगातार सारे दिन आपके मन में जुनून होना चाहिए। उठते बैठते सोते समय हमेशा बस यही ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा पाठ्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है, कितने टॉपिक अभी मेरे पढ़ने बचे हैं, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है और कौन से मुझे अभी नोट्स बनाने बाकी हैं, किसका रिवीजन कर रहा हूँ। ये सारी बातें साथियों आपके दिमाग में सारे दिन चलनी चाहिए और किसी बात की बजाय। थोड़े दिन, 1 साल, 6 महीने आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए साथियों। उसके बाद आप जितना चाहे मनोरंजन कर लीजिए। एक बार सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आप जितने चाहे मनोरंजन कर लीजिए, बातें कर लीजिए। लेकिन कुछ दिनों के लिए साथियों बिल्कुल समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए कि बस सोते जागते आपको पढ़ाई ही पढ़ाई दिखनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए बस। तो टाइम टेबल की बात रही तो मैं बहनों के लिए टाइम टेबल बनाऊँगी एक, और
ये था मेरा, मैंने कभी घंटे नहीं गिने, आप बार बार घंटे ना पूछे साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।